जब तुम चने कुकर में चढ़ाकर मेरे पास आई थी तब रसोड़े में कौन था? वहाँ कौन था? मैं थी। 2 घंटा पहले मैं ही तो गई थी, उसके बाद से गया होगा कोई। माँ जी, मैं तो 2 घंटा पहले रसोड़े में थी। अभी रसोड़े में कौन था उसका ज्यादा आइडिया मुझे है नहीं। सवाल 1 और गोपी बहू के रिएक्शन 3। एक गोपी बहू के पास जब सवाल आया तो वो एकदम हड़बड़ाई हुई है, एकदम घबराई हुई है कि अब क्या करूं, अब कैसे करूं, क्या होगा। एक गोपी बहू एकदम शॉक में चली गई है कि मेरे से ऐसे सवाल कैसे पूछ लिया, और क्या मुझसे एकदम कोई बहुत गहरी गलती हो गई है कि अब उसके मुंह में दही जम गया और वो बोल भी नहीं पा रही है। और एक गोपी बहू, जो तीसरी गोपी बहू है, उसने तो बड़े प्यार से एकदम समझा भी दिया और बता भी दिया क्या हुआ है। अगर ये आपको जानना है कि आपका दिमाग कौन सी परिस्थिति में कैसा बर्ताव करेगा, तो आपको दिमाग के विज्ञान में घुसना पड़ेगा। दिमाग के विज्ञान में एक कॉन्सेप्ट है जिसको हम बोलते हैं विंडो ऑफ टॉलरेंस, मतलब सहन शक्ति की सीमा कितनी है आपकी। इसको और सरल तरीके से अगर समझना है तो इसको ये मानकर चलते हैं, किसी भी एक पल पर आपका दिमाग 3 में से किसी एक कुर्सी पर बैठा होगा और आपके बर्ताव की गाड़ी चला रहा होगा। अभी 3 कुर्सियां क्या हैं, इसको समझते हैं। तो जान लेते हैं ये दिमाग की 3 कुर्सियां आखिर हैं क्या। अगर दिमाग आपका पहली कुर्सी पर बैठा हुआ है किसी पल में, तो इस कुर्सी पर बैठ के दिमाग ना एकदम हल्ला वल्ला कर रहा होता है, एकदम ताबड़तोड़ लड़ लिया या भाग गया और कुछ ना सोचा ना समझा। ये वाली जो कुर्सी है, यहाँ पे हम गुस्से में बहुत हल्ला करते हैं, हम थाली फेंक देते हैं, हम फोन फेंक देते हैं, या फिर हम एकदम भाग जाते हैं समस्या से। यहाँ पे दिमाग सोच नहीं पा रहा है, महसूस नहीं कर पा रहा है, बस भागम भाग या लड़ाई। ये कुर्सी है सुन्न सपट सन्नाटा। ये कुर्सी पे दिमाग एकदम सुस्त होकर बैठता है। यहाँ पे दिमाग ना तो बिल्कुल सोच पा रहा है, ना महसूस कर पा रहा है, ना ख्याल बुन पा रहा है। यहाँ पे दिमाग एकदम बंद होने की कगार पे है। दोस्तों, इस कुर्सी को हम बोल सकते हैं संभली हुई कुर्सी। मतलब यहाँ पे आप अपनी भावनाएं और अपना ख्याल दोनों को देख भी पा रहे हैं और दोनों को संभाल पा रहे हैं, खुद के बर्ताव को संभाल पा रहे हैं। और ये जो सीमा है, इस सीमा को आप बोल सकते हैं ये है आपके सहन शक्ति की सीमा, ये है आपके बर्दाश्त करने की सीमा। और इसके बाहर जो है आपकी सहन शक्ति के बाहर है, आप इस सीमा के बाहर हैं। तो मतलब यहाँ पे और यहाँ पे जब आपका दिमाग बैठा है वो संभाल नहीं पा रहा है अपने आप को, यहाँ पे आप संभाल पा रहे हो। यहाँ पे आपका दिमाग की जो वायरिंग है वो एकदम चालू हो जाती है, वो एकदम आपका कुछ सोचने समझने का समय नहीं और बस चालू हो गए। यहाँ पे आप सोच समझ के संभाल के अपना बर्ताव कर पा रहे हैं। ये तरीका कि एक पल में आपका दिमाग किस कुर्सी पर बैठा है, इस तरीके को आप अपना मन टटोलने के लिए बहुत बार इस्तेमाल कर सकते हैं। दिन में बार बार पूछिए कि कौन सी जगह पे आपकी बैठी है कुर्सी, आपका दिमाग। जैसे अगर मैं अभी के अभी मन टटोलूं कि मेरा मन कहाँ बैठा है अभी, तो देख लेते हैं। तो मेरा दिमाग वैसे तो इस कुर्सी पर बैठा है, मैं सोच भी पा रही हूँ, अपनी भावनाओं को भी महसूस कर पा रही हूँ, अपने बर्ताव को भी संभाल पा रही हूँ। पर मुझे ये भी पता है मैं थोड़ी झुकी इस तरफ हूँ, थोड़ी इस साइड हूँ सीमा के। क्यों? क्योंकि अंदर बहुत एनर्जी है, बहुत समय से एनर्जी के साथ वीडियो बना रहे हैं, तो अफरा तफरी मची हुई कि कुछ कर दूँ। अभी यहाँ बैठी हुई, मुझे पता है जब मैं घर जाऊँगी, क्योंकि आज बहुत लंबा दिन था, मैं इस कुर्सी पर बैठी होंगी और मेरा दिमाग हो रहा होगा एकदम सुस्त और एकदम बंद। एक ख्याल नहीं आना है मेरे दिमाग में, और इसकी भी मुझे शायद ज़रूरत है। दोस्तों, एक दिन में हमें तीनों कुर्सियों पर बैठते हैं, हम यहाँ पे भी, वहाँ पे भी, वहाँ पे भी। मकसद ये है कि हम ये बार बार अपने आप को देखें हम कहाँ बैठे हैं, और यहाँ से यहाँ आना शुरू करें, वहाँ से यहाँ आना शुरू करें, और ये सीमा को बढ़ाना शुरू करें। क्योंकि जितनी सहन शक्ति की सीमा आपकी बढ़ेगी, उतने आप इमोशनली समझदार बनेंगे, भावनात्मक रूप से आप समझदार बनेंगे, आप अपने आप को संभालना सीखेंगे। तो आप भी अपना मन टटोलिए और हमें कमेंट्स में बताइए कि आप किन किन कुर्सियों पे आमतौर पर बैठते हैं आपका दिमाग। और इन कुर्सियों के बारे में और डिटेल में जानने के लिए और अलग अलग तरीके से कैसे इनको संभालें, कैसे ये दायरा बढ़ाएं, देखने के लिए आप इस वीडियो की प्लेलिस्ट को देखिए। एंड मन टटोलिए। ऑल द बेस्ट।